रामायण की कहानी में एक पल ऐसा आता है जिस पर आज भी सदियों बाद भी बहस होती है। भगवान राम के हाथों वानर राज बाली का वध, क्या ये न्याय था या फिर छल? ये वो घटना है जिसने धर्म और अधर्म के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, उसे मानो हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही ज्यादा पेचीदा है। आज हम एक तरह से अदालत लगाएंगे, दोनों पक्षों के तर्क सुनेंगे, सबूतों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था या एक आदर्श नायक के चरित्र पर लगा एक ऐसा दाग जो कभी मिट नहीं सकता। अब देखिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह जरूरी है कि हम उन बातों को जान लें जिन पर कोई विवाद ही नहीं है। मतलब उस दिन किष्किंधा में असल में हुआ क्या था। तो चलिए सबसे पहले उस सीन को रिक्रिएट करते हैं। तो हुआ ये, सुग्रीव ने अपने भाई बाली को लड़ाई के लिए ललकारा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश, और ठीक उसी वक्त भगवान राम ने 7 साल के पेड़ों के पीछे छिपकर बाली पर बाण चला दिया। बाण सीधा छाती में लगा और बाली की मृत्यु हो गई। बस यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो सबसे पहले सुनते हैं उन लोगों को जो इसे अधर्म मानते हैं। इनका आरोप बिल्कुल साफ है, ये कायरता थी। ये एक ऐसा काम था जो एक योद्धा को, और खासकर भगवान राम जैसे योद्धा को, बिल्कुल शोभा नहीं देता। अब इनके तर्क का जो आधार है वो है क्षत्रिय धर्म। ये क्या है? ये योद्धाओं के लिए बनाए गए नियमों की एक किताब है, एक कोड ऑफ कंडक्ट। और इसका सबसे पहला नियम है, दुश्मन का सामना हमेशा आमने सामने से करो। एक सच्चा क्षत्रिय कभी छिपकर वार नहीं करता, और खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब उसका दुश्मन किसी और से लड़ रहा हो। तो इस पक्ष का मानना है कि राम ने क्षत्रिय धर्म के हर जरूरी नियम को तोड़ा। पहला, छिपकर हमला किया। दूसरा, एक ऐसे दुश्मन पर बाण चलाया जो पहले से ही किसी और के साथ लड़ रहा था और उसका ध्यान कहीं और था। और तीसरा, 2 भाइयों की आपसी लड़ाई में दखल दिया। सीधे शब्दों में कहें तो यह सम्मानजनक युद्ध नहीं बल्कि छल था। और इस तर्क को सबसे ज्यादा मजबूती मिलती है खुद बाली के मरते हुए शब्दों से। उसने राम से कहा था, अगर आपने मुझसे मदद मांगी होती तो मैं एक ही दिन में रावण को आपके पैरों में लाकर डाल देता। सोचिए, इसका मतलब यह है कि राम का यह काम सिर्फ अधर्म नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल भी थी। उन्होंने एक ज्यादा ताकतवर साथी को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब सुनते हैं बचाव पक्ष को। उनका तर्क यह है कि ये कायरता नहीं थी बल्कि ये न्याय था। वो कहते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बाली को कैसे मारा गया। सवाल ये है कि उसे क्यों मारा गया। और इस तर्क का पूरा केंद्र यही एक विचार है कि बाली को उस वक्त एक राजा या एक योद्धा की तरह देखा ही नहीं जाना चाहिए था। उसके कर्मी ऐसे थे कि वो एक अपराधी बन चुका था, और जब वो अपराधी था तो उसने एक योद्धा की तरह सम्मान पाने का हक भी खो दिया था। तो बाली का असली गुनाह क्या था? उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया था जबकि सुग्रीव जिंदा था। और शास्त्र कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। मतलब ये एक घिनौना पाप था जिसने बाली से एक राजा या योद्धा होने का हर सम्मान छीन लिया। तो बचाव पक्ष की दलील इन 4 बातों पर खड़ी है। पहली, बाली एक घोर पापी था। दूसरी, ऐसे अपराध की सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड है। तीसरी, राम ने अपने दोस्त सुग्रीव को वचन दिया था और वो उसे निभाने के लिए मजबूर थे। और चौथी और सबसे जरूरी बात, राम वहां एक योद्धा की तरह नहीं गए थे, वो एक न्यायाधीश की तरह गए थे, एक अपराधी को सजा देने। और एक जज मुजरिम को लड़ाई के लिए नहीं ललकारता, वो बस सजा सुनाता है। तो अब हम इस पूरी बहस के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। क्या बाली के साथ एक योद्धा वाला सलूक होना चाहिए था, या उसके कर्मों ने उसे उस लायक ही नहीं छोड़ा था? यहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं। यहीं पर बचाव पक्ष अपना सबसे बड़ा तर्क सामने रखता है। वो कहते हैं कि बाली ने जो किया वो इंसानों वाला काम नहीं था, वो एक जानवर जैसी हरकत थी। और शिकारी जब किसी जानवर का शिकार करता है तो वो उसे ललकारता नहीं है, वो छिपकर ही वार करता है। तर्क ये था कि जब बाली का बर्ताव ही जानवरों जैसा था तो उसके साथ व्यवहार भी वैसा ही किया गया। उसे एक अपराधी की तरह सजा दी गई, एक योद्धा की तरह सम्मान नहीं। लेकिन इस पर पहला पक्ष तुरंत एक बहुत तीखा सवाल करता है, अच्छा, पर यह फैसला कौन करेगा? ये कौन तय करेगा कि कोई इंसान अब इंसान नहीं रहा, जानवर बन गया है?
क्या कोई एक व्यक्ति खुद जज बनकर यह तय कर सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। और इसका जवाब भी उतना ही तीखा है। बचाव पक्ष कहता है कि यह फैसला किसी और ने नहीं, खुद बाली के कर्मों ने किया था। जब कोई इंसान खुद ही समाज और धर्म के सारे नियम तोड़ दे, तो क्या वो ये उम्मीद कर सकता है कि दूसरे उसके साथ नियमों से चले? ये तो ऐसा हुआ कि कोई कातिल अपने लिए दया की भीख मांगे। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें बहुत मजबूती से हमारे सामने रखी हैं। एक पक्ष है जो तरीके पर सवाल उठा रहा है और दूसरा पक्ष है जो कारण को सही ठहरा रहा है। चलिए अब इन दोनों तर्कों को एक आखिरी बार आमने सामने रखकर देखते हैं। तो आखिर में हमारे सामने एक ही घटना के दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर कहती है कि ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा कायरता भरा काम था, धोखा था, और दूसरी तस्वीर कहती है कि नहीं, ये न्याय के लिए दूर से लिया गया एक सटीक निशाना था, एक स्नाइपर शॉट जो एक अपराधी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था। और अंत में सवाल यहीं आकर रुक जाता है, जो आज भी उतना ही सच है। अगर मकसद सही हो, अगर न्याय करना बहुत जरूरी हो, तो क्या उस मकसद तक पहुंचने का तरीका मायने रखता है? क्या एक सही अंत किसी भी गलत रास्ते को सही साबित कर सकता है? इसका फैसला शायद हर किसी को अपने अपने विवेक से ही करना होगा।